कॉम ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत जंप सूट लेकर आई हूँ जो कि 1 ईयर्स बेबी गर्ल का है। मैंने एक एक पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर किया है। इसमें वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपके माइंड में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगी। आइए अब हम सबसे पहले इसकी कटिंग की तरफ। कटिंग के लिए जो मैंने चौड़ाई और लंबाई उतार ली है, सबसे पहले जो है हम फ्रंट की कटिंग जो चौड़ाई 13 इंच रखी और लंबाई जो है वो मैंने 7 इंच रखी। 7 इंच रखने के बाद बैक की जो हमारी है उसको मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा रखा है, उसकी चौड़ाई 17 इंच रखी है और लंबाई जो है फ्रंट के अकॉर्डिंग 7 इंच रखी। 7 इंच रखने के बाद जो एक्स्ट्रा था उसको मैंने 1.5 इंच जो है अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया। अभी मैं आप लोगों को दिखा भी रही हूँ। ये 1.5 इंच पे मैंने ऐसे फोल्ड करने के बाद इसको प्रेस कर लिया और क्रीज बन गई उसके ऊपर। अब ये जो है हमारा फ्रंट और बैक इक्वल हो गया। जो मैंने 1.5 इंच रखा था वो अंदर की तरफ फोल्ड हो गया है। अब हम करते हैं इसकी कटिंग। सबसे पहले हम जो है शोल्डर पे निशान लगाएंगे 4.5 पे, यानी कि आधा इंच जो है मैंने सिलाई मार्जिन रखा और 4 इंच पे मैंने रेडी रखना है अपना शोल्डर। आधा इंच डाउन रखेंगे और 4 इंच हम इसकी शोल्डर की लेंथ लेंगे। अब मैंने स्क्वायर निशान लगा लिया। अब इसको थोड़ी सी राउंड शेप दे दी। अब हम ऐसे ही राउंड शेप से इसको शोल्डर को कट कर लेंगे। ऊपर से जो मैंने डाउन शोल्डर किया था उसको भी आधा इंच मैंने कट कर लिया और आर्म होल को भी राउंड शेप दे दी। अब जो है हमारी फिटिंग की बात आती है तो मैं इसको खुला ही रखूँगी, लूज़ 6 इंच। और नीचे जो वेस्ट है उसको भी मैं अब 6 इंच पे निशान लगाऊंगी। इसमें कोई फिटिंग नहीं है, जितना मैंने ऊपर से चेस्ट रखी है उतनी ही मैंने कमर रखी है और जो एक्स्ट्रा है उसको मैं थोड़ा सा कट कर दूंगी। 1 इंच अंदर की तरफ फैब्रिक रखेंगे हम। अब आते हैं हम नेक लाइन की तरफ और पहले फ्रंट की कटिंग करेंगे। उसके लिए मैंने 1.5 इंच पे निशान लगाया चौड़ाई में और 1.5 इंच ही लंबाई में मैंने निशान लगाया और इसको राउंड शेप देते हुए कटिंग कर दिया। अगर आप बिगनर हैं तो पहले इसको राउंड शेप बना लें और देन इसको कटिंग कर लें। अब ऐसे हमारा फ्रंट का जो है नेक लाइन वो कट हो चुका है। ऐसे ही हम बैक का करेंगे। बैक के लिए मैंने 1.5 इंच ही चौड़ाई रखी है क्योंकि हमारे फ्रंट की भी 1.5 इंच थी और जो है लंबाई 1.5 इंच से कम 1 इंच पे रखी है मैंने बैक की। अब इसको सीधा करेंगे और जो एक्स्ट्रा होगा राउंड शेप में आता हुआ फैब्रिक उसको भी कट कर देंगे। अब हमारे नीचे वाले पार्ट का आता है कटिंग का कैसे करते हैं। अब जैसे कि मैंने ऊपर जो है योक कट किया हुआ है उसको मैंने रखने के बाद मैंने उसको मेजर किया। ये इस तरह किया कि मुझे 15 इंच पे जो है वो अपना आसन का मार्जिन रखना था। इस हिसाब से मैंने 15 इंच पे निशान लगाया और फिर देखा कि नीचे वाला जो पार्ट है उस पे कहाँ पे आ रहा है, वो 9.5 इंच पे आ रहा था। फिर मैंने उसको हल्का सा जैसे ट्राउज़र की शेप देते हैं वैसे ही मैंने निशान लगा के 9.5 इंच पे कट कर दिया। इस तरह हमारे नीचे वाले जो ट्राउज़र की है वो भी कटिंग हो चुकी है और नीचे से जो मैंने बॉटम रखा है उसको वो मैंने 6.5 इंच पे रखा है। 6 इंच रेडी रखेंगे। आधा इंच मैंने सिलाई मार्जिन रखा है। अब आते हैं हम स्टिचिंग की तरफ। स्टिचिंग सबसे पहले जो मैंने बैक का एक्स्ट्रा का फैब्रिक रखा था जो फोल्ड किया था उसको अब हम अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगा लेंगे क्योंकि ये हमने बैक पे एक पट्टी रेडी की है जिस पे हम बटन लगाएंगे और पहनने में आसानी होगी हमें। तो ऐसे ही हम दूसरा भी पट्टी को फोल्ड करते हुए सीम लगा देंगे। सीम लगाने के बाद अब मैं दोनों को इक्वल रखते हुए नीचे की तरफ एक सिलाई लगाऊंगी। सिलाई लग चुकी है। अब मैं इसको बंद कर दूंगी इस पट्टी को थोड़ी सी बड़ी सीम करके ताकि मैं इसको खोल सकूं बाद में, क्योंकि इस पे तो बटन लगेंगे। तो लेकिन मैंने अपनी स्टिचिंग करने के लिए आसानी करने के लिए इसको मैंने सीम लगा दी। अब हम फ्रंट की तरफ आते हैं। फ्रंट की तरफ अंदर शोल्डर की तरफ जो है 1/2 इंच छोड़ते हुए मैंने लेस लगाई है सीधी।
दो लेस का यूज़ किया जाएगा, एक रेड ले रही हूँ और एक मल्टी शेड में लेस ले रही हूँ। अगर आपका ड्रेस भी ऐसा ही है तो सेम आप चूज़ कर सकती हैं, वरना अपने ड्रेस के हिसाब से आप लेस का इंतखाब करिएगा। इस तरह दूसरी साइड पे भी हम लेस लगाएंगे। अगर आप बिगनर हैं तो पहले आप मार्किंग कर लें, सीधी एक लाइन लगा लें आधा 1 इंच पे, तो उसके ऊपर रख के आप लेस लगा लें। पहले मैं इस पे लेस कट कर रही हूँ, जितनी आ रही है उस हिसाब से फिर मैं अंदर की तरफ रखूँगी और इसके ऊपर सीम लगा दूँगी। ऐसा ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग आती है। अगर आप डबल लेस लगा रही हैं तो इसी अंदाज से लगाइएगा। अब हम शोल्डर की सीम लगा रहे हैं। सीम लगाने के दोनों शोल्डर कंप्लीट हो जाएंगे हमारे। अब हम नेक लाइन की तरफ आते हैं। मैंने एक फैब्रिक जो है वो अरेब में कट करके उसको डबल फोल्ड पे प्रेस कर लिया। अच्छे से प्रेस करने के बाद अब मैं उसके ऊपर सीम लगा रही हूँ। इस नेक लाइन पे हमेशा आप याद रखिएगा कि उस पे अरेब ही कपड़ा लगता है, सीधा कपड़ा नहीं लगेगा। अगर कपड़ा सीधा लगाएंगे तो वो फिनिशिंग आपके नेक लाइन में नहीं आएगी। अब मैं इसके अंदर छोटे छोटे कट लगाऊंगी ताकि फैब्रिक जो है वो अच्छे से फोल्ड हो जाए अंदर की तरफ। अब मैं अंदर की तरफ फोल्ड करके इसके ऊपर सीम लगा दूंगी। आप देख सकते हैं कि मेरा जो फैब्रिक है वो अंदर की तरफ खुद ही टर्न हो रहा है, कोई बल कुछ भी नहीं आ रहा है। सिर्फ ये अरेब में का फैब्रिक यूज़ हो रहा है, इस वजह से ये उतना ही नीटनेस दे रहा है। अब जो है हमारा नेक लाइन रेडी हो चुका है। जस्ट हम बैक पे बटन लगाएंगे और अब आते हैं हम इसके स्लीव्स की तरफ। शायद इसकी वीडियो पीछे नहीं है स्लीव्स की कटिंग की, ये इसलिए ये बाजू जो है इसकी मैं आप लोगों को मेजरमेंट बता देती हूँ। ये 8 इंच पे मैंने कटिंग किया है। 8 इंच इसकी लंबाई रखी है और चौड़ाई जो है वो आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा, क्योंकि मैंने इसमें सिर्फ 3 चुनट्स डाली हैं, ज़्यादा नहीं डाली, क्योंकि बेबी बहुत छोटी है अभी, उसको इतना हैवी ये देखिए अगर हम ज़्यादा चुनट्स डालते हैं वो सूट नहीं करेगा, इसलिए मैंने सिर्फ 3 चुनट्स डाले हैं शोल्डर। और मैंने शोल्डर के साथ रखते हुए इसको सीम भी लगा ली है। ऐसे अब हम फ्रंट की तरफ थोड़ा थोड़ा फोल्ड करेंगे, जस्ट ज़्यादा फोल्डिंग नहीं करनी क्योंकि हमने इस पे इलास्टिक लगानी है। इलास्टिक देख सकते हैं 6 इंच मैंने कटिंग कर ली है, 6 इंच। अब मैं 1 इंच छोड़ते हुए इलास्टिक का यूज़ कर रही हूँ और इसको खींच के हम सिलाई लगाएंगे ताकि ये चुनट में कन्वर्ट हो जाए। इसके ऊपर मैं डबल सीम लगाऊंगी, ज़्यादा अच्छे से फिनिशिंग आएगी, क्योंकि सिंगल सीम पे फिनिशिंग उतनी नहीं आती। ऐसे मैं दूसरा बाजू भी रेडी करूंगी सेम इसी मेथड से। अब जो है हमारी यानी कि ऊपर वाला योक रेडी हो चुका है और अब मैं साइड की सीम लगाऊंगी। दोनों साइड पे ही दोनों साइड की सीम लग के कंप्लीट हो जाएगा ये। अब आते हैं हम नीचे ट्राउज़र की तरफ। पहले मैं आसन की सीम लगाऊंगी दोनों साइड की। दोनों साइड की सीम लगाने के बाद मैं जो है हमारा योक है उसके बिल्कुल मिड में एक कट लगाऊंगी। उस कट को और जो आसन का सीम है उन दोनों को मिलाते हुए मैं कंटिन्यू करूंगी और एक छोटी छोटी चुनट आएगी और दोनों साइड पे आप इक्वल बैलेंस रखते हुए वो चुनट डाल लीजिएगा। जो आसन की सीम है वो हमारे जो है बिल्कुल फ्रंट पे जैसे कि मैंने लेस लगाई है दोनों, उसके बिल्कुल मिड में आएगी। आप वेस्ट देख लीजिएगा और एक कट लगा लीजिएगा छोटी सा, उसी हिसाब से लगाइएगा। अब हम इसका बॉटम रेडी करेंगे।
उसको भी हम जैसे हमने ये इसको मैं लेस के अंदर ही फ़ोल्ड कर रही हूँ, अलग से फ़ोल्ड नहीं किया। अगर आप बिगनर हैं, आपसे ऐसे नहीं लग रही लेस कि जैसे मैं साथ साथ फ़ोल्ड कर रही हूँ, साथ साथ ऊपर रख के लेस लग, आप पहले फ़ोल्ड कर लें, फिर उसके बाद जो है उसके ऊपर लेस रख के लगा लें। अब इसके अंदर मैं जो गोटे वाली सीधी लेस होती है चिपटी, वो लगाऊंगी। दोनों बॉटम साथ साथ ही रेडी हो रहे हैं। अब जो एक और लेस का यूज़ करूंगी। अब जो है हमारा बॉटम रेडी हो गया है। अब उसके ऊपर मैं लास्ट वाली सीम लगा के इसके इनर वाली सीम लगाएंगे, जैसे कि मैंने 6.5 पे कट किया था। और अब इसको मैं 5 इंच पे रख के बॉटम और सीम लगा रही हूँ। प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट भी किया करें, क्योंकि मैं हर वीडियो में आप लोगों से ये कहती हूँ। अब जो है हमारे आसन की दोनों साइड कंप्लीट हो चुकी हैं। दोनों तरफ से मैंने सीम लगाई है। एक तरफ से कभी भी ना लगाएं, क्योंकि वो फिनिशिंग नहीं आती। हाफ मैंने पहले लगाई, हाफ मैंने टर्न करके उसको लगाया। इस तरह जो हमारे आसन की सिलाई है वो कंप्लीट होती है। अब इसकी फिनिशिंग करेंगे। फ्रंट पे 2 बो लगाएंगे और बैक पे बटन लगाएंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह खैर। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।